लिज ट्रस को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा ब्रिटेन को महंगा। ऋषि सुनक को याद कर रही है ब्रिटेन की जनता। ब्रिटेन में ट्रस निकली धुआं। ऋषि सुनक का जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक दाव। ब्रिटेन की जनता में मचा हाहाकार। अपने लिए फैसले पर हो रहा है पछतावा। दोस्तों, इन दिनों लगता है कि ब्रिटेन और उसकी जनता के सितारे गर्त में चले गए हैं। ब्रिटेन की जनता पर एक के बाद एक ऐसी मार पड़ती जा रही है जिससे उनका जीना भी मुश्किल हो चुका है। पहले यहाँ मंदी और महंगाई के चलते अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई, जिसके कारण ब्रिटेन की जनता के सामने रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे। लेकिन अब जो दूसरी मार पड़ रही है, उसके बाद ब्रिटेन की जनता में हाहाकार मच चुका है। वो अब अपने खुद के किए पर पछता रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी गलती को कैसे सुधारें, जिससे उनके अच्छे दिन आ सकें। दोस्तों, ब्रिटेन के लोग जिस गलती की बात कर रहे हैं उसका नाम है लिज ट्रस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस महीने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभालने वाले लिज ट्रस यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी गलती बन गई। वो उनके लिए ऐसी मुसीबत बन गई जिसे सुधारने के लिए उन्हें कोई रास्ता या सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। अब ब्रिटेन के लोग कहने लगे हैं, ऋषि सुनक वापस आ जाओ। आखिर क्यों एक महीने में ब्रिटेन के लोगों को लिज ट्रस के प्रधानमंत्री बनने को लेकर नानी याद आ रही है? क्यों यहाँ की जनता उन्हें अपना कर्ता धर्ता बनाकर पछता रही है? क्यों ब्रिटेन के लोग भारतीय मूल के ऋषि सुनक को याद कर रहे हैं? क्यों यहाँ की जनता चाहती है कि ऋषि सुनक अगर उनके प्रधानमंत्री होते तो ज्यादा अच्छा होता? आखिर ब्रिटेन में ऐसा क्या हो गया जो इतना हाहाकार मचा हुआ है? ये सब जानेंगे दोस्तों हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सितंबर के महीने में ब्रिटेन के लोगों ने अपने आगे आने वाले भविष्य को लेकर अपना नया नेता चुना, जिसका नाम था लिज ट्रस। वहीं भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल थे, लेकिन ऋषि फाइनल रेस में पहुंचकर भी फेल हो गए। ऋषि सुनक अपनी कंजर्वेटिव पार्टी में हुए चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी लिज ट्रस से चुनाव हार गए थे और कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना नेता ऋषि सुनक की जगह लिज ट्रस को चुना। यानी कि लास्ट मोमेंट पर यहाँ की जनता ने ऋषि सुनक को नकार दिया और उन्होंने लिज ट्रस को चुना। तब ब्रिटेन की जनता को लगा कि लिज उनके मूल देश की है, तो वो जरूर अपने दम पर ब्रिटेन की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और यहाँ के हालातों को सुधार देंगी। लेकिन शायद ब्रिटेन की जनता के नसीब में कुछ और ही लिखा था। यहाँ प्रधानमंत्री बनने के बाद लिज ट्रस अपनी कुर्सी को संभाल ही नहीं पा रही हैं और ब्रिटेन के बिगड़े हालातों को सुधारना तो दूर की बात, ये हालात और बिगाड़ चुकी हैं, जिसके बाद ब्रिटेन की जनता अपने किए पर पछता रही है और ऋषि सुनक को याद कर रही है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग ऋषि सुनक को दोबारा राजनीति में देखना चाहते हैं, क्योंकि जब ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाला था। वहीं कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक संभाला और सभी वर्गों को खुश रखा था। इसके साथ ही 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईस्ट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद की थी। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। ऋषि सुनक ने कई चुनावी कैंपेन में कई लोक लुभावन वादे करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ऐसी घोषणा नहीं कर सकते जिनसे देश को नुकसान होगा। वहीं लिज ट्रस ने जमकर घोषणाएं की थी। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अब देश का हाल बेहाल हो चुका है। प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान जब लिज ट्रस एक के बाद एक लोक लुभावन वादे कर रही थी, उसी वक्त ऋषि सुनक बार बार चेतावनी दे रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर न्यूज डिबेट में कहा था कि ऐसे वादे नहीं कर सकते जिन्हें पूरा करना संभव ना हो। जबकि लिज ट्रस ने टैक्स कम करने और ऊर्जा बिल कम करने का वादा किया था और 20,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीत गई। दोस्तों, अपने खोखले वादे पर लिज चुनाव तो जीत गई, लेकिन जब हकीकत का सामना हुआ तो उनके हाथ पैर फूल चुके हैं और वो अपने हर वादे पर फेल होती जा रही हैं। ब्रिटेन की बिगड़ती हालत देखकर अब लोग बहस के वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा कर रहे हैं, जिसमें ऋषि सुनक को वापस आने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी ही वीडियो में ऋषि सुनक कह रहे हैं कि महंगाई को लेकर लिज जो कह रही हैं और जो वादे कर रही हैं वो परी कथा है। और जब ऋषि सुनक की बातें सच साबित हो रही हैं, ब्रिटेन के लोगों ने प्रधानमंत्री लिज के अर्थशास्त्र और ट्रस्टनोमिक्स कहना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, लिज ट्रस ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए टैक्स में भारी कटौती की और उन्होंने वित्तीय संस्थानों से भारी उधार लेना शुरू कर दिया, जिसने दुनिया भर के बाजार को हिला कर रख दिया और डॉलर के मुकाबले पाउंड की स्थिति बुरी तरह से लड़खड़ा गई, जिसकी वजह से देश के लोगों में लिज ट्रस को लेकर गुस्सा फूट रहा है। लिज ट्रस के साथ बहस के दौरान ऋषि सुनक ने अपनी टिप्पणियों में भविष्यवाणी की थी कि अगर लिज के रास्ते पर चला तो ब्रिटेन भारी मुसीबत में फंस सकता है। लिहाजा सरकार को टैक्स में कटौती करने के लिए बहुत सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई के बीच उन लोगों की मदद करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो कमजोर लोग हैं और उन्हें वाकई मदद की जरूरत है, न कि सभी लोगों को राहत दी जा सकती है।
ऋषि ने चुनावी कैंपेन के दौरान कहा था कि लीज की योजनाएं हर किसी के लिए पृथ्वी सौंपने का वादा कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आप अपना केक भी खा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जीवन इतना आसान है और मुझे लगता है कि उनकी योजनाओं में सारी चीजों को खराब करने की जोखिम है। बीबीसी के साक्षात्कार में ब्रिटेन के पूर्व चांसलर ने कहा कि वो यहाँ के सबसे कमजोर परिवारों को जीवन यापन के संकट में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में गरीबों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। वहीं ऋषि ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बतौर चांसलर रहते हुए काफी काम किया। उन्होंने कहा था कि लोग अपने रिकॉर्ड पर मुझे आंक सकते हैं। जब इस साल की शुरुआत में बिल लगभग 1200 पाउंड बढ़ रहे थे तो मैंने सुनिश्चित किया कि सबसे कमजोर लोगों को लगभग 1200 पाउंड मिले। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदियों की ओर से करों को लेकर कही गई बातों पर परोक्ष तौर पर निशाना साधते हुए सुनक ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि सबसे पहले मैं कभी इस तरह के करों को कम नहीं करूंगा जो सिर्फ मुद्रास्फीति को बढ़ाएं। दूसरा, मैं कभी ऐसे वादे नहीं करूंगा जिन्हें मैं पूरा नहीं कर सकता। और तीसरी बात, हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनके बारे में मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा। एक तरफ ऋषि सुनक वित्त मंत्री रहकर देश की अर्थव्यवस्था से पूरी तरह वाकिफ थे, वहीं उन्हें अपने वादे खोखले नहीं रखकर वास्तविक स्थिति को लेकर ही रखा था। लेकिन अपने इन्हीं विचारों की वजह से ऋषि सुनक चुनाव हार गए और लिज ट्रस चुनाव जीत गई। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त ब्रिटेन घोर ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। इसका देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है, जिसके कारण बढ़ती मुद्रास्फीति और कीमतों का मुद्दा एजेंडे पर हावी हो चुका है। अब ब्रिटेन छठे पायदान पर पहुंच चुका है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में की गई गणना के अनुसार भारत ने कैलेंडर 2021 की आखिरी तिमाही में ब्रिटेन को पछाड़ दिया। ब्रिटेन की GDP दूसरी तिमाही में नकदी के संदर्भ में सिर्फ 1% बढ़ी। हालांकि इसमें महंगाई का समायोजन कर लिया जाए तो इसकी 0.1% सिकुड़न दिखाई देती है। ब्रिटेन के हालत देखकर यही कहा जा रहा है कि कभी जिस देश ने भारत पर लंबे समय तक राज किया, आज उस देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद 7 दशकों में ही भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बनकर उभरा है, तो वहीं ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में 300 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और अब ब्रिटेन के शासन को संभाल रही लिज ट्रस इसे संभालने में नाकाम होती नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ब्रिटेन की जनता का फैसला उन्हें कहां लेकर जाता है। वेल दोस्तों, ये थी खबर ब्रिटेन में लिज ट्रस को प्रधानमंत्री बनाकर पछता रही जनता के हालातों की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।